लिहाजा वो इन्फेक्शन जल्दी लेते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि ये कहीं इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो नहीं है, इसका इम्यून सिस्टम तो वीक नहीं है। और जो कैंसर की हिस्ट्री वाले लोग होते हैं, जिनको कैंसर होते हैं, किसी टाइप का भी कैंसर होता है, वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ड्रग्स बहुत सारी ऐसी हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज कर देती हैं। टॉपिक ये छोटा सा है, लेकिन मसाइल आपको यहां समझने हैं। आपको फौरी क्या करना है? फौरी तो आपने नक्सवमीका देनी है। तो नक्सवमीका मोस्ट कॉमनली है कि आपका ये जो स्वेलिंग है, जो पेन है, इसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट ही आपने पहला टॉपिक, पहली लाइन उसने लिखी थी रिफ्लेक्स। अब आपने रिफ्लेक्स को कैसे रोकना है? अब रिफ्लेक्स को रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयां में से नक्सवमीका है, पल्सटीला है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, एपिकाक है, बिस्मिथ है और फास्फोरस है। ये सारी जो रिफ्लेक्स को रोकने वाली दवाइयां। और रिफ्लेक्स की सिम्टम मोस्ट कॉमन ये होती है कि खुराक का बाहर आना। ये ध्यान में रखें कि खुराक का अगर बाहर आना है या जलन आ रही है, एसिड का बाहर आना है, तो ये समझें वोमिटिंग भी रिफ्लेक्स की किस्म है, खुराक का बाहर आना भी रिफ्लेक्स है, और उसके अंदर बर्निंग, जलन, एसिड फील करना। वो कहता है जी कोई मेरा मुंह खट्टा हो गया, मेरा सारी खटास होगी, बर्निंग होगी, तो दिस इज द काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स को कैसे रोकेंगे? रिफ्लेक्स के रोकने की बहुत सारी दवाइयां, मैं सुन एपिकाक रोक सकती है, बिस्मिथ रोक सकती है, आपकी पल्सटीला रोक सकती है। लेकिन हमने पिछले बड़े तजर्बे से पिछले 20-25 साल के बाद हम पिछले कोई साल 2 साल इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्स रोकती है वो कैडमियम सल्फ रोकती है। आप उसको कैडमियम सल्फ दें, नक्सवमीका दे के कैडमियम सल्फ दे दें, और उसकी ये बर्निंग भी खत्म हो जाएगी, रिफ्लेक्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता चलता है कि कोई एलर्जी है, तो फिर यहां जो एलर्जी है, फूड एलर्जी को देखें कि आपकी आर्टिका यूरिन ठीक करती है, आपका एपस ठीक करता है। और आपको जो क्रॉनिक फूड एलर्जी आ जाती है, तो फिर आपको कार्सिनोसन, ट्यूबर, सोराइनम, इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो वो फूड एलर्जी को ठीक करती है। फूड एलर्जी को ट्रीट करना है हमने। जब फूड एलर्जी को ठीक करेंगे तो फिर ये ऑसोफेजाइटिस, आपने फोकस उसको करना है। फौरी तौर पे आप इमीडिएटली जब इसको नक्स देंगे तो काफ़ी हद तक ये कर जाएगा, लेकिन आपने रिफ्लेक्स को एड्रेस करना। रिफ्लेक्स कौन सी दवाइयाँ? नक्स है, बिस्मथ है, पल्सटीला है, एपिकाक है, आयरस वर्सिकुलर है, आपकी वो एक रोबीनिया है। ये सारी रिफ्लेक्स को रखती हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देगी वो कौन सी देगी? कैडमियम सल्फ देगी। अगर कैनाडिड है तो आप उसको नक्सवमीका दें। और जहां देखें आपको ये शैबा आ गया, जहां आपको ये शैबा आ गया कि कोई वायरल है या बैक्टीरियल है, तो फौरन नक्स के पास बेसिलिनियम का इस्तेमाल करें। आपके पास अगर कैनाडिडा नहीं है, आपके पास साइटोमेगाली वायरस का नसोड नहीं है, आपके पास अगर ये जो नसोड्स हैं, आपके पास अर्पिस का नसोड नहीं है, अदरवाइज तो ये है कि आप नक्स दें। और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें कसरत से आप बेसिलिनी या ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का नसोड मौजूद नहीं है। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर आपके पास कोई भी ऐसा नसोड, जैसे कैनाडिडा आपके पास नहीं है, जैसे साइटोमेगाली वायरस पोटेंटाइज हुआ ये आपके पास नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप अर्पिस आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आप ट्यूबर या बेसिलिनियम का सहारा लेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, वो इन्फेक्शन को रिड्यूस करवा देगा। अब ये जो पेन है यहाँ जो पेन है चेस्ट का, यहाँ देखें वो कह रहा है कि अगर मैं सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है, सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है। अब बड़ी छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो आपको छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मसलन मसलसल पेन है और ब्रीदिंग से पेन बढ़ जा रहा है,
वो कहते हैं मैं सांस भी नहीं ले सकता, मेरा सांस लेना भी मुश्किल है, तो आप ब्रायोनिया देंगे। पेन यूं जा रहा है, पेन यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, वो कहते हैं यूं दर्द उठता है, यूं दर्द आता है, यूं उठता है, यूं दर्द जाता है, तो आपको बेलाडोना फौरन दे देनी चाहिए। लेकिन पहले आपने नक्स इस्तेमाल करनी है, आपने रिफ्लेक्स को देखना है, घबराना नहीं है, रिफ्लेक्स को देखना है, डरना नहीं है कि क्या मुश्किल आ गई है, बंदा का खुराक नहीं, आप नक्स देंगे फौरन रिलैक्स। और बहुत कॉमनली ये होता है कि हमारे लोग जो है ना बेताशा खा के आ जाते हैं, मतलब बाहर होटलिंग कर रहे होते हैं, कहीं पार्टी पे गए होते हैं, 3-3 4-4 किस्म के गोश्त खा जाते हैं, और ऊपर से जनाब उन्होंने हलवे भी खाने होते हैं, ऊपर से उन्होंने पेप्सियाँ भी पीनी होती हैं। तो फिर ये फौरी ट्रीटमेंट ये है कि आप एक डोज नक्स की देंगे और एक पल्साटीला की 10-15-20 मिनट में दें, मामला यहाँ भी सेटल हो जाएगा, मामला यहाँ सेटल हो जाएगा, आपको फौरी ये सेटल कर देगा फौरन। ये क्योंकि ये इमरजेंसी होती है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने खाया क्या था। मसलन बड़ा गोश्त खाया, वो चने खाया, गलत जगह से खाया, पुराना खाया, बासी खाया, तो फौरन तो आप नक्स उसका इस्तेमाल करें। और आपको ज़रा भी शुबा हुआ कि कहीं ये कोई पॉइजनिंग हो गई है कोई, तो फिर नक्स के बाद बेसिलिनियम दे के पल्साटीला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ मरीज को कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर हम नक्स तो देंगे 5, और नक्स भी बेहतर कर देगा। अगर 4-5-6-7 मिनट में नहीं बेहतर आता तो आप पल्साटीला दे दें, वो आपको रिलैक्स कर देगा। आगे समझिए फर्स्ट स्लाइड की, पेन है, स्वेलिंग है और ब्लीडिंग है। और अगर ब्लीडिंग आ गई है, जहां देखें ब्लीडिंग आ जाएगी, तो फिर क्या आपको फास्फोरस की तरफ जाना है, फिर आपको किसकी तरफ जाना है, क्रोटैलस की तरफ जाना है। तो फिर अगर ब्लीडिंग आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, पूरा मैंने एक ब्लीडिंग का भी टॉपिक रखा, मैंने यहाँ एसोफेगस से लेके एनस तक में हर जगह की ब्लीडिंग के लिए भी मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है, वो मैं आपको डिटेल वहाँ पर समझाऊंगा कि अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है। लेकिन फौरी तौर पर फास्फोरस देंगे, क्रोटैलस दे देंगे, मिलीफोलियम दे देंगे, ब्लीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक, सर आप लोग कहते हैं जी वो मुझे गैस्ट्राइटिस है, मुझे अल्सर है, ठीक है ना, लोग आपके पास आते हैं, ये प्रेजेंटेशन क्या, आप देखें फर्स्ट तो आपके पास मरीज आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, फिर हम लेबल इसको करेंगे कि इसको क्या है, एक्यूट ओसोफेजिटिस है, इसको क्या है, इसको एक्यूट स्फीयर गैस्ट्राइटिस है। तो वो प्रेजेंटेशन क्या हो, एपिगैस्ट्रिक पेन, यहाँ पेन बताएगा, इस जगह पे यहाँ पेन बताएगा आपको, नोजिया एंड वोमिटिंग बताएगा, एंड अपर जीआईटी की ब्लीडिंग भी बता सकता है, ये पेन बताएगा। अब ये वो आके आपको उसने इतना बताना है कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, उल्टी हो भी रही है और ब्लीडिंग भी हो रही है। अब वो कहता है कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक का म्यूकोजल लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन किसको कहेंगे, स्वेलिंग हो गई है, सोजन हो गई है, इन्फेक्शन, मोस्ट काज बाय एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इसका बड़ा काज जो है, और इसका इतना मरीज है, इसका इतना मरीज है कि आप मतलब काउंटेबल नहीं है, इतना पेशेंट है। और मैं ये समझता हूं कि आपका ये लेक्चर आप सुन लें, आप कोई दुनिया का काम ना करें ना, आप छोड़ दें बाकी इलाजों को कि मैं गुर्दे का इलाज करता हूँ, मैं हार्ट का इलाज करता हूँ, आप गैस्ट्रिक ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का करें। और मैं आपको बताऊं कि ये इतने अच्छे होम्योपैथिक से लोग ठीक होते हैं, एच पाइलोरी पॉजिटिव वाले 20-20 10-10 साल से कैरियर है, ये नहीं जाता। तो अगर यहां पेन है, एक तो आप ये जहन में रखें कि ये एच पाइलोरी हो सकता है, आप फौरन उसको टेस्ट रिक्वायर कर दें, एच पाइलोरी, IgM IgG, ठीक है जी, और यहाँ नक्स वमीका दें। और एच पाइलोरी का नसोर जो है वो अब तो बड़ा आम हो गया है, हमने इसको बड़ा इंट्रोड्यूस कराया, अब तो बच्चे को, इवन मैं तो सुनता हूँ जब तो
वो लोग भी आके मुझे कहते हैं कि जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको ABC भी नहीं आती, वो भी एच पैलोरी से वाकिफ़ हैं, कि जिनको मैदे की जो डाइजेस्टिव ट्रैक की तकलीफ़ात है ना, मेरे पास लेमैन आते हैं, कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो आगे बताते हैं कि जी हमें एच पैलोरी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला आपको एच पैलोरी है? तो वो कहते हैं जी हमने आपके लेक्चर सुने। तो ये एच पैलोरी जो है बहुत कॉमन। और अगर पेन यहाँ है, पेन यहाँ है, ये जगह है एबज नाइग्रा की, ये याद रखें, ये पेन है और यहाँ दर्द है, तो ये जगह है एबज। आप एक डोज नक्सवामीका की दें, आप एच पैलोरी दे दें, और यहाँ ये जगह एच उसकी भी है। और देखें जो दो दवाइयाँ हैं ये बहुत आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमनली मिलेंगी, एक नक्स और एक पल्सटीना। आप कुछ को आपको कुछ नहीं, आप एक नक्स की डोज दें, और नक्स आपने हर एक को देनी है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब करने में हमारा फूड का बड़ा रोल है, स्पेशली अर्बन एरिया का। वो बाल्टी गोश्त खाएगा, वो तिक्के कबाब खाएगा, वो गंद बला खाएगा, वो क्या क्या खा के आता है। तो और उसने टेस्ट डेवलप करने के लिए, उसके अंदर ऐसे ऐसे मसाले डाले होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। तो नक्सवामीका ये काम है कि वो तमाम ये जो स्पाइसेस हैं इनको एंटीडोट कर देता है, इनके असरात को ज़ाइल कर देता है, लिहाजा ये फ़ौरन आपको हेल्प करेगा। और दूसरा नक्सवामीका का बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बीमारी की स्ट्रेंथ को ब्रेक कर देता है। तो लिहाजा हमें यहाँ नक्स का इसलिए हम इस्तेमाल करवा रहे हैं कि आपको कोई पता नहीं कि वो दवाई कोई खा के आया हुआ है, आपको कोई पता नहीं कि वो गलत जगह से कोई खाना खा आया है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को ब्रेक करेगा। सेकेंडली आप एच पैलोरी दे दें, एक पल्सटीना दे दें, और एबज नाइग्रा अगर यहाँ है, अगर यही दर्द पीछे क्रॉस करता है, ये दर्द पीछे क्रॉस कर जाता है, बिल्कुल इस यूं पीछे चला जाता है, तो फिर एबज नाइग्रा काम नहीं करेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बिस्मत देनी पड़ेगी उस सूरत में कि वो साथ कहता है कि मुझे उल्टी भी हो जाती है। अगर उल्टी भी है और दर्द पीछे क्रॉस कर रहा है तो फिर बिस्मत है। अगर उल्टी नहीं है और दर्द पीछे क्रॉस कर रहा है तो फिर चिलिडोनियम है। आप एक डोज चिलिडोनियम की देंगे 2 मिनट में बंदा रिलीफ हो जाएगा, एक डोज आप बिस्मत की देंगे 2 मिनट में फर्क पड़ जाएगा। आपको पहले भी कहा कि उसने कोई ऐसी दवाई खाई हुई है, तो ये बड़ा सिंपल सा, आपको इतने दूर जाना ही नहीं पड़ता। आपका ये दर्द आ गया है, मरीज ने आके कंप्लेन किया मुझे ये जहाँ दर्द है, तो ये समझें कि आपने नक्स देनी है, आपने पल्स देनी है, आपने एच पैलोरी देनी है, और एबज नाइग्रा की जगह पीछे क्रॉस करना है तो आपने नक्स एच पैलोरी दे के चिलिडोनियम देनी है। तो अगर क्रॉस भी करता है और उल्टी भी है तो नक्स दे के एच पैलोरी दे के बिस्मत दे देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। कोई ज़्यादा मैं मुश्किल ज़्यादा दवाइयाँ मैं नहीं बता रहा आपको, मैं अगर दवाइयाँ बताऊँ तो यहाँ 200 दवाई निकलती है, लेकिन वो एक ला असल गुफ्तगू है जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले 30 सालों में जो हमने समझा, जो सीखा, और जो एक्सट्रैक्ट है हम आपको वो बता रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे पास बड़ी रेयर भी दवाइयाँ हैं, बड़ी मुश्किल भी दवाइयाँ हैं, और मैं सारी आपको टिप्स पे गिनवा सकता हूँ। लेकिन हमारा जो ये मकसद है, हमारा ये मकसद है कि हम क्विक रिजल्ट लें, जल्दी रिजल्ट लें, और होम्योपैथी की तरफ लोगों को राग़ब हों, और हमारे पेशेंट की तादाद बढ़े। और एक तो तादाद भी बढ़ेगी कि दूसरी तरफ से मरीज इधर आ जाएंगे, दूसरा आपको एज ए प्रैक्टिशनर एक फ़ायदा होगा, और मुझे सबसे फ़ायदा ये होगा कि मेरे सिस्टम को फ़ायदा होगा। मेरी जो कोशिश है आपसे ये सारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करने की, कि हमारा सिस्टम फ्लरिश करेगा, और हमारा सिस्टम फ्लरिश करेगा। ये बड़ा मतलब ऐसा सिस्टम है कि मैं आपको अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे पास बेशुमार हमारे दोस्त हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो बाद दफ़ा ये कहते हैं कि हम बिल्कुल दीवार के साथ लग जाते हैं, फिर होम्योपैथी वहाँ जगह लेती है। तो वो जगह तब लेगी कि आप इन एक्यूट डिजीज़ को, इमरजेंसीज को आप ठीक कर